नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कई प्रमुख जानकारियां आपके बीच लेकर आते हैं। कई प्रेरणादायक कहानी और किसानों के लिए आज के वक्त में काम आने वाले नए उपकरण और योजनाओं के बारे में हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं आज की समाचार की ओर। किसानों का संबल बनी फसल सहायता योजना। अब बिना प्रीमियम मिलेगी आर्थिक मदद। कम पानी में ज्यादा उत्पादन, मिनी स्प्रिंकलर तकनीक से खेती अब और आसान। मिट्टी की सेहत से किसान की तरक्की, वैशाली के प्रभुदयाल की जैविक खेती बनी मिसाल। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत और मैं हूं कोमल। अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में शुरुआत की गई है फसल सहायता योजना। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए संबल का काम कर रही है। अगर फसल बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि या आंधी से नष्ट हो जाती है तो सरकार उन किसान भाइयों को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। खास बात यह है कि किसानों को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क योजना। जो किसान हमारे जाकर के उनका जो उत्पादन में ह्रास होता है, उन परिस्थितियों में किसान को नुकसान नहीं जाकर के हो। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया जाकर जिनका 2 एकड़ तक मैक्सिमम जाकर, और ऐसे लोग को कम से कम 10,000 की राशि, अधिक 20,000 की राशि जाकर के है। तो हम लोग लगातार इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जाकर के हैं, इससे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है जाकर के। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर किसानों को और लगातार योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। किसान भाई, बरसाती मौसम बगीचा लगाने का सबसे माकूल समय होता है। आम, अमरूद, नींबू, आंवला और कटहल जैसे पौधे इस मौसम में आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जहां जल जमाव की समस्या है, वहां ऊंचे पौधे टीले पर लगाएं और नालियां बनाकर पानी की निकासी करें। पानी रुकने से न केवल पौधे सड़ते हैं बल्कि दीमक का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए गड्ढे की मिट्टी में नीम की खली या बविस्टिन जैसी दवा मिलाएं और समय समय पर पौधों के तने पर गोबर मिट्टी का लेप करें। ईंट भट्टी वाले इलाकों में रोपाई से पहले मिट्टी में गोबर की खाद और बालू मिलाकर पौधों की जड़ों को पोषण दें। साथ ही पौधों के चारों ओर मेड़ और घेरा लगाएं ताकि वो सुरक्षित और मजबूत बन सके। खेती में सिंचाई की आधुनिक तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं मिनी स्प्रिंकलर तकनीक की, जो पानी की बचत और अधिक उत्पादन दोनों का समाधान है। मिनी स्प्रिंकलर से खेतों में पानी की बूंदें ऐसे गिरती है जैसे हल्की बारिश हो रही हो। इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और फसल को समान रूप से पानी मिलता है। धान, गेहूं, सब्जियों और बागवानी वाली फसलों के लिए यह तकनीक बेहद कारगर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम दबाव में भी यह आसानी से काम कर लेती है और परंपरागत सिंचाई की तुलना में लगभग 40% तक पानी की बचत करती है। यही नहीं, फसल पर जमी धूल भी साफ होती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। किसानों के लिए यह तकनीक लागत में सस्ती और लाभ में बड़ी है। सरकार भी मिनी स्प्रिंकलर अपनाने वाले किसानों को अनुदान देती है ताकि वे अधिक उपज और अधिक मुनाफा हासिल कर सकें। बाइट टेक्नीशियन। प्याज बिहार के प्रमुख फसलों में से एक है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बदलते मौसम, उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता को देखते हुए बिहार में प्याज की उन्नत किस्मों का विकास और प्रचलन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। पूसा रत्नार, नासिक रेड, भीमा राज, अर्का निखिल एवं भीमा सुपर प्याज की किस्में हैं, जिसकी खेती किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है।
खेती में मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन आज की खेती स्मार्ट भी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसा कृषि यंत्र कल्टीवेटर की जो खेत की जुताई से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक हर काम में किसानों का भरोसेमंद साथी बन गया है। ट्रैक्टर से जुड़कर काम करने वाला यह यंत्र मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे बीज बोने में आसानी होती है और फसल का उत्पादन भी बेहतर होता है। पारंपरिक हल की तुलना में यह तेज, कारगर और कम मेहनत वाला साधन है। सफलता की आज की कड़ी में बात करते हैं वैशाली जिला के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल की, जिन्होंने 2 एकड़ में जैविक धान की खेती कर मिसाल कायम की है। वैशाली जिला के किसान प्रभु दयाल ने 2 एकड़ ज़मीन पर जैविक विधि से धान की खेती कर मिसाल कायम की है। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम के घोल का इस्तेमाल किया। इसका असर यह हुआ कि लागत घटी और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रही। प्रभु दयाल बताते हैं कि जैविक विधि से उगाया गया धान स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उनकी इस पहल से गांव के अन्य किसान भी प्रेरित होकर जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु दयाल का मानना है कि अगर किसान अपनी सोच बदले तो कम लागत में भी खेती लाभकारी और सुरक्षित हो सकती है। मैं 2 एकड़ में धान लगा चुका हूं। जो मेरा धान राजेंद्र भगवती 1 एकड़ जो सीधी DSR जो सीधी बुआई बोलता है लोग, उस सिस्टम से किया हुआ है, और 1 एकड़ धान मेरा सीरी विधि से है, ट्रांसप्लांटिंग विधि से, और मेरा फसल बहुत ही अच्छा है। और हमने इसमें जैविक यानी अपना मेरा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन होता है, और मैं ज़्यादा करके वर्मी कंपोस्ट ही डालता हूँ। DAP वगैरह की मात्रा बहुत कम डालता हूँ। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1600 से 1650 प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1350 प्रति क्विंटल, प्याज 1800 से 2000 प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि कुछ जिलों में छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी, मंडी भाव और मौसम का हाल। आइए अब रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे एक विशेष चर्चा पर, जहां हम बात करेंगे केले के गुणवत्ता और उसके देखरेख के बारे में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केले की गुणवत्ता, उपज और बेहतर देखभाल के बारे में। बरसात का मौसम खत्म होते ही एक और जहां त्योहारों का सीजन आ जाता है, तो वहीं अभी बारी है नवरात्र की। और नवरात्र में फलहारी में सबसे पहले अगर किसी फल का नाम याद आता है तो वो है केला। लेकिन केले की कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सा केला अच्छा है, ये कैसे पता करें, और कौन सा केला कब तक लंबा दिनों तक घर में बिना सरे गले रह सकता है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और
इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी क्षेत्र परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक तन्मय कोले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर केले की गुणवत्ता पर अगर हम जब चर्चा करते हैं तो कौन सा केला बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा, उसकी गुणवत्ता के बारे में कैसे पता चलेगा? आप सही क्वेश्चन पूछे हैं। हम बाज़ार में जब केला खरीदने जाते हैं हम जनरली ढूंढते हैं जो कौन सा केला बेहतर है, लेकिन ये कौन सा केला बेहतर हम कैसे जानेंगे? पहले गुणवत्ता युक्त केला वो होता है जिसमें पूर्ण परिपक्व रूप से बाज़ार में आता है। बहुत समय ज़्यादा पैसा के लिए किसान पहले ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके वजह से वो परिपक्व नहीं होता है। और दूसरा होता है इसका सरफेस, जो केला का सरफेस बिना खरोच और बिना दाग का होगा उसमें कम इंसेक्ट लगा है और उसका स्वाद भी अच्छा होता है, उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी भी अच्छा होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि कौन सा केला जो है वो बाज़ार में बेहतर है, लेकिन कई केले जो हैं उसमें आज के वक्त में कार्बाइड जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वो कितना हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए? हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे सर। आज के दिन में एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जो केला बाज़ार में आर्टिफिशियली पका के बिकता है। केला ऐसा फसल है जो हम कच्चा तोड़ सकते हैं और घर में पका सकते हैं, लेकिन इससे किससे पकाए उसके ऊपर इसका गुणवत्ता निर्भर करते हैं। जनरली जो बिचौलिया होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो कार्बाइड को इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बाइड बहुत हानिकारक होता है। ये कार्बाइड में आर्सेनिक रहने के कारण से ये कार्बाइड पके हुए केला से कैंसर भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बाज़ार में जो सेफ़ केमिकल अवेलेबल है जिसका नाम है इथेफॉन व इथ्रिल, इससे आप अगर केला पकाएंगे ये हानिकारक नहीं होगा। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि हम केले को घर में भी पका सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन अगर हम बात करें केले की देखभाल की तो किस तरीके से हम केले की देखभाल कर सकते हैं ताकि हमें गुणवत्तापूर्ण केला मिल सके? देखिए, अभी बरसात चल रहा है, बरसात पूरा ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बरसात के समय में एक स्पेशल केयर लेना चाहिए। केले का जो बगीचा होता है, केले में पानी जमना नहीं चाहिए, तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। उसी लिए रीज और फारो मेथड में कल्टीवेशन करना ज़रूरी है और प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था रखना चाहिए। दूसरा बात है, केले के बगीचा में अगर ज़्यादा घास हो, ज़्यादा आवर्जना हो, उसमें कीड़ा छुप सकते हैं और वो कीड़ा आके आपको केले के ऊपर दाग कर सकते हैं। इसीलिए केले के बगीचा हमेशा साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तीसरी बात होता है इसका मैनेजमेंट। केले में बहुत सारा कीड़ा, जैसे एक कीड़ा होता है जो फ्रूट सरफेस करिंग बिटल, तो ये क्या करते हैं, केले के जब केला छोटा रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा खरोच लगा देते हैं और वो केला कुछ दिन बाद जब छठ की तरह मैच्योर होगा वो केले में दाग रहता है और दाग के वजह से किसानों को काफ़ी कम पैसा मिलता है। इससे बचने के लिए हमको क्लीन कल्टीवेशन ज़रूरी है। जो पुराना मरा हुआ केले का पेड़ है उसको उखाड़ के वहाँ से टोटली सैनिटेशन का ज़रूरत है। साथ में कुछ नेचुरल बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में मेटिराइजोबियम और कुछ ब्यूवेरिया बैसियाना जैसे बायो इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में और एक चीज़ ज़रूरी है, जो जब केला का बंच छोटा है उसी समय में उसको कवर करना चाहिए। ये कवरिंग मटेरियल ऑलरेडी बाज़ार में उपलब्ध है जिसको नॉन वूवन फैब्रिक से बनाया जाता है। और नॉन वूवन फैब्रिक से अगर आप केले को ढक देंगे तो क्या होगा, उसी से आपको बिटिल अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा, आपको केला का सरफेस सुरक्षित रहेगा, उससे अच्छा वाला केला बाज़ार में मिल सकते हैं। ये छोड़ के जहाँ वाटर लॉग कंडीशन होता है वहाँ पानामा विल्ट, इवन सिगाटोका लीफ स्पॉट, इस डिजीज़ का भी ज़्यादा प्रादुर्भाव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्लीन कल्टीवेशन, टाइमली दवाई का छिड़काव
करना जरूरी है। सर, केला हमारे देश का एक प्रमुख वाणिज्यिक फल है। ऐसे में केले का बिहार में क्या संभावना है सर? किस तरीके से इसकी बेहतर खेती हो सकती है, और अगर बात करें बाजार में इसकी बिक्री की तो किस तरीके से किसान इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? बिहार में केले का बहुत अच्छा संभावना है। पहले अगर लोकल मार्केट देखा जाए तो बिहार ईस्टर्न पूर्व भारत में होने के वजह से यहाँ नेचुरली हाई ह्यूमिडिटी है, और ये हाई ह्यूमिडिटी केला पसंद करते हैं। तो जहाँ ड्राई जोन है जैसे राजस्थान, दिल्ली और सराउंडिंग एरिया में, यहाँ जो केला का डिमांड बिहार का केला पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रॉपर वैरायटी चुनना होगा और साइंटिफिक मेथड में कल्टीवेशन का ज़रूरी है। हमारा पटना के बाजू में हाजीपुर में एक केला वाला क्षेत्र है। यहाँ तो ट्रेडिशनली केला का खेती होते आ रहा है, लेकिन इसमें और भी साइंटिफिक तरीका जैसे जिसमें ड्रिप इरिगेशन, प्रॉपर ऑर्चर्ड क्लीनिंग, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड इसका ज़रूरी है। साथ में आफ्टर हार्वेस्ट इसको सही रूप से जो पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन चाहिए। अभी भी देश में केला लूजली पैकिंग होता है, जैसे एक बंच को एज सच गाड़ी में उठा देते हैं। ऐसा ना करके ये सही से पैकिंग करके अगर हम बाहर में भेजें, इसमें अच्छा रेमुनेशन मिलता है। ये छोड़ के जैसे आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए राइपनिंग चेम्बर का एक प्रावधान है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार कुछ अनुदान भी मिलता है, जिस अनुदान से आप केले का राइपनिंग चेम्बर बहुत कम खर्च में बना सकते हैं, और उसी में अगर राइपन करेंगे वो केला अच्छा पैसा मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है, केला बिहार का बहुत एक अच्छा अर्थकरी फसल है, जो बाहर में एक ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। बहुत सारा कंट्री है जहां केले के अच्छा डिमांड है, और वो केले का डिमांड को पूरी करने के लिए बिहार में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाना होगा। पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन अपनाएं और प्रॉपर तरीका से उसको पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट करके विदेशों में पहुंचाएं। जैसे गल्फ कंट्रीज़ में अच्छा खासा डिमांड है, यहाँ पेस्टिसाइड रेसिड्यू को भी उतना लिमिटेशन नहीं है। तो गल्फ कंट्रीज हमारा एक अच्छा टारगेट हो सकता है, जहां हम केला एक्सपोर्ट करके बिहार का अर्थनीति को चंगा कर सकते हैं। सर, केले की खेती करने वाले किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से बेहतर गुणवत्तापूर्ण केले की खेती की जा सकती है? बिहार में केले का अपार संभावना है। यहाँ आप लोग केला का खेती करिए। केला में फ़ायदा क्या होता है, ओनली 12 महीना टाइम में आपको केला एक उपज देगा। साथ में यहाँ जो मेन जो सुविधा है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, और इसमें टिश्यू कल्चर का पौधा भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में और नहीं तो न्यूनतम मूल्यों में दे रहा है। लेकिन एक चीज़ जान के रखिएगा कि जो साउदर्न बिहार छोड़ के जो नॉर्दर्न बिहार, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार केला के लिए सूटेबल होगा। यहाँ छोटे किसान भी ये प्रोजेक्ट को अपनाइए और अपना इनकम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। अब वक्त हो चुका है सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताने की। देखिए एक शॉर्ट फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन
यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि किस तरीके से केले की उपज और गुणवत्ता के बारे में अगर जानकारी हो तो बेहतर देखभाल से केले की उपज और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।